ये गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों देखिएगा, आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल सीरीज़ कल से स्टार्ट कर दी गई है। तो रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी। रेगुलर आपको अपने आप को टेस्ट करना है। नहीं आया उसे आप नोट करिएगा। हर तरह के क्वेश्चंस इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वन वर्ड सिनोनियम्स मिल जाएंगे, एंटोनियम्स मिल जाएंगे, एरर्स मिल जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके पेपर में हूबहू आती हैं वो सब मिलेंगी। कल आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा था। आज भी आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इन पर आप बिल्कुल भी संदेह ना करें। इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, याद करें और आप खुद ट्राई करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, दिस एरर्स आर मेड बाई फॉरेनर्स। ये सेंटेंस है और इसमें आपको एरर बताना है। जल्दी से सोच के बताइएगा। देखिएगा, ये आपने पढ़ लिया होगा कि दिस एरर्स लिखा हुआ है। अगर आप कल की वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने आपको पूरा बताया। एक सेकंड, कल वाली वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि दिस और दैट सिंगुलर होते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। या फिर मैं ये कहूँ कि इनके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर मैं इनका प्लूरल कर देता हूँ, दिस का दीज और दैट का दोज, तो इनके बाद, क्योंकि ये खुद प्लूरल हो जाते हैं दीज और दोज, तो इनके बाद वर्ब भी और नाउन भी प्लूरल ही आता है। अब आप देखिएगा, दिस सिंगुलर है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए ना। अच्छा, वो तो तुम्हारी बात सही है। अब ऐसे तो देखो, इसमें भी गलती हो जाएगी और इसमें भी गलती हो जाएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फिर हमें इज करना पड़ेगा। इसका मतलब दो में तो एरर नहीं है, एक में ही करना है। जब हम एक में करेंगे तो देखो, मैं इस दिस को मैं अगर दीज लिख देता हूँ तो बताइएगा, दीज एरर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोज एरर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस एक पार्ट में ही गलती है, वो है ए में। दिस की जगह पर जो है दीज या दोज लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, दीज यहाँ पर राइट है। एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इस एरर्स को एरर कर देता, मान लो दिस के बाद सिंगुलर में कर देता, तो फिर मुझे यहाँ पर बताओ क्या लिखना पड़ता, दिस एरर सिंगुलर है तो मुझे इज करना पड़ता। तो एक तो मैंने ए में पार्ट में एरर को फाइंड किया, एक बी में किया। इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे दूसरे पार्ट में भी एरर हो जाए। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक पार्ट में ही एरर है तो वो होगी कैसे। तो यहाँ पर दिस की जगह दीज कर दीजिएगा। पूरा आ गया होगा। ये तो बहुत सिंपल था, पैसिव था। आगे देखो, सुबह इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुबह इज लिविंग इन चेन्नई। देखिए, यहाँ पर हमेशा जब आप पेपर देने जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस फॉर का आपको इस्तेमाल ज़रूर आना चाहिए, टेंस ज़रूर आना चाहिए। देखो, सिंस फॉर प्लस टाइम कभी भी दे रखा है ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो वो इसमें एरर कर देगा, इज कर देगा, आर कर देगा। वहाँ पर आपको ये देख लेना है। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सिंस फॉर की गलती, बस दो ही गलती होती हैं और कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है तो देखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिंस फॉर जायज़ है, क्या होगा, हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी लगता है। तो शुबा एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा। बाकी एकदम सही है, कोई भी गलती नहीं है। चेन्नई समझा ना, चेन्नई जो वो किसकी राजधानी है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है, बताइए मुझे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, इन चार में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, अब आपको ये जो है ये बताना है, इन चारों में से बताना है कि ये सही वाली स्पेलिंग कौन सी होगी। अगर आपने याद किया होगा तो हो जाएगी, अगर याद नहीं किया होगा तो फिर आप गलत कर देंगे। इसलिए इन सबको थोड़ा सा पढ़ना है कि ऑटोनॉमी की स्पेलिंग क्या होगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको बता देंगे, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो फिर मैं इसे बता देता हूँ। देखिएगा, ये जो ऑटोनॉमी है, पहले तो ये देखो, इसमें ना ऑटोनॉमी में होता है AUTONMY। क्या होता है, दोबारा रिपीट करता हूँ, AUTONMY। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। देखो, ये स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा, इसका और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आगे देखिएगा, कैन यू टेल द डिफरेंस बटर एंड मैगरीन। यहाँ पर आपको बटर और मार्गरीन में क्या आपको अंतर बताना, तो कैन यू टेल द डिफरेंस।
अब आपको बताना है यहाँ पर एंड इस्तेमाल हो रहा है और दो चीज़ें हैं, बटर और मार्गरीन। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, बिटवीन आएगा, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन के साथ एंड चलता है, तो यहाँ पर जो आएगा वो बी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा, राइट, क्योंकि बिटवीन के साथ क्या चलता है, एंड चलता है, बोथ के साथ भी एंड चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो डिफरेंस के बाद अगर दो चीज़ों की कभी बात हो रही हो तो वहाँ पर आपको बिटवीन का ही सहारा लेना है, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है आपका कि नाइदर श्याम रोहित केम टू द स्कूल टुडे। ना ही तो श्याम और ना ही रोहित आज स्कूल आया। तो देखो नाइदर, आइदर, राइट, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें क्या होता है, ये जोड़ा है, इनको आपको याद करना है। जैसे बिटवीन के साथ एंड चलता है, वैसे ही नाइदर के साथ हमेशा याद रखना है, ये जोड़ा है। तो नाइदर के साथ क्या चलेगा, तो नाइदर के साथ चलेगा नॉर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर हो जाएगा। क्यों, देखो ये एन आ रहा है ना, तो देखो ये भी एन आ रहा है। अब देखो आइदर के साथ क्या लग जाएगा, और लग जाएगा। तो ये जोड़ा है, ये जोड़ा आपको ध्यान रख लेना है, इसमें गलती नहीं करना है, ये कई बार रिपीट होता रहता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आई एम नॉट वेरी गुड रिपेयरिंग थिंग्स। अब देखो इसका वो ये कह रहा है कि मैं चीज़ों को रिपेयर करने में अच्छा नहीं हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि गुड़ के बाद अगर किसी चीज़ में आप अच्छे होते हैं तो देखो क्या लगाते हैं, अच्छे हों या नहीं हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो एक बात अलग है। तो वहाँ पर क्या आता है, एट आता है। क्या आता है, एट आता है, ये मैंने बताया था ना, बोलो बोलो, बताया था। लेकिन वीक के बाद क्या आता है, इन आता है, बैड, एट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो एट है ना, ये प्रेपोजिशन है, और अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो आईएनजी की फॉर्म में आता है। किस में आता है, आईएनजी की फॉर्म में आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, यानी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी की फॉर्म में आएगा। एक तो ये बात आ जाएगी। अब चारों ही प्रेपोजिशन है तो ये वाला रूल तो चलेगा नहीं। तो मुझे पता है गुड के बाद एट आता है किसी चीज़ में, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे एक सेकंड रुकिएगा, अब आगे देखिएगा, आगे ये क्वेश्चन है और इस चारों में से आपको सही वाली स्पेलिंग आपको बतानी है, यानी कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, राइट। ये मतलब ये टॉपिक ऐसा होता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, यार ये प्रैक्टिस से ही होता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। वर्तनी हो और जो वाक्य शुद्धि होता है, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर क्या होता है, एरर्स को फाइंड करना होता है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। क्या होता है एक्नॉलेज का मतलब, स्वीकार करना। तो इसमें जो स्पेलिंग है वो ये वाली सही है, ACKNOWLEDGE। तो ये स्पेलिंग आपको थोड़ा याद रखना है, ACKNOWLEDGE, ये स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है, मतलब सी वाली राइट है। आगे देखिएगा, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। ये देखिएगा, अमन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमन। तो ये आपको वन वर्ड बताना आपको कि अ मैन, ये अलग अलग है थोड़ा सा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अमन नहीं है, ये लिख रहा है ए मैन, अलग अलग। मतलब ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा औरत जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है, उसका जो नेचर ऐसे बोल सकते हैं, वो थोड़ा फीमेल जैसा मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो थोड़ा फीमेल जैसा लगता है, इसीलिए उसे इफेमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इफेमिनेट बोलते हैं, याद हो जाएगा। ये कंटस्ट आपको याद कर लेना है कि उसे इफेमिनेट बोलते हैं। कोई भी आदमी जो औरत जैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो उसे इफेमिनेट बोलते हैं। अब देखो इसमें फेमिनिस्ट है, और फेमिनिस्ट का मतलब आप सबको बताना है कमेंट करके कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो एक आदमी है, अगर वो औरत जैसा लग रहा है, राइट, तो वो तो हो जाएगा इफेमिनेट। लेकिन एक व्यक्ति जो औरतों को पसंद करता है, तो वो सारी चीज़ें अब आपको मुझे बतानी है कि फेमिनिस्ट किसे बोलते हैं। आगे देखो, ACO मतलब ये थोड़ा अलग लिखना था, ये एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो ये ऐसे लिख रहा है, अ को वर्कर है, क्या है, अ को वर्कर, मतलब साथ में काम करने वाला। अ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूट, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं जो हमारे किसी कंपनी में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में साथ में काम करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं बताओ, उसे कॉलीग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कॉलीग बोलते हैं, कॉलीग। तो हो जाए कलीग मतलब वही जो आपके साथ में काम करता है, साथ में नौकरी करता है, आपकी ऑफिस में नौकरी करता है, तो वो कॉलीग कहलाता है। आगे देखिएगा, आगे सभी
अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम ज़ायज़ नहीं कर रहा। अब देखिएगा, ये है कि द म्यूज़िक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमनियसली। तो आपको ये बताना है कि ये जो ब्रोकअप लिखा हुआ है ये रेखांकित करना था, अंडरलाइन, यानी कि ब्रोकअप है, और ब्रोकअप की जगह इन चार में से क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ कि इस ब्रोकअप, यानी ब्रोकअप का आपको सेम मीनिंग बताना है कि यहाँ पर फिट कौन सा हो जाएगा ब्रोकअप की जगह। आप देखो, इसे पहले पढ़ लो आराम से, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज इसे आप गलत कर देंगे। क्योंकि देखो, द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमनियसली, तो आपको यही बताना है, बार बार पढ़ के बताना है, वरना गलत हो जाएगा। तो ये होता है डिसबैंडेड इटसेल्फ। क्या होता है ब्रोकअप, मतलब वही डिसबैंड कर देना, तो डिसबैंडेड इटसेल्फ हो जाएगा इसका जो है सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, सी वॉगसली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। तो आपको ये बताना है कि टेक्स आफ्टर जो ये लिखा हुआ है, इस टेक्स आफ्टर की जगह पर क्या आ जाएगा, मतलब टेक्स आफ्टर का ही दूसरा मीनिंग क्या होता है। तो जल्दी से बताइएगा, मतलब क्या है टेक आफ्टर का मतलब। देखो, लुक आफ्टर अलग होता है, लुक आफ्टर जो होता है वो एक अलग होता है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल होना, थोड़ा थोड़ा एक जैसे दो भाई हैं, दोनों का चेहरा रिजेंबल करता है, तो वो होता है टेक आफ्टर। और लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, है ना। अब आपको ये अपोजिट बताना है, मैंने अपोजिट भी ले रखे हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अपोजिट बताना है किसका, डोले फुल का आपको बताना है। किसका बताना है, डोले फुल का बताना है। तो अब देखो, इसे आप नोट कर लेना, अगर ये आपको याद नहीं है, कैसे भी कुछ भी समझो, याद नहीं है तो आपको नोट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ओपोजिट है। क्या ये ओपोजिट है, और ओपोजिट होने पर डोले फुल का होता है, ओपोजिट होता है चीयरफुल। क्या होता है जल्दी बताओ, चीयरफुल है होता है। डोले फुल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, चीयरफुल होता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, स्टेशनरी, ये स्पेलिंग याद कर लेना, कई बार अब पूछी जाती है पेपर्स में कि जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी का भी अपोजिट क्या होता है। तो स्टेशनरी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वही मूविंग हो जाएगा। स्टेशन मतलब ऐसे समझो, स्टेशन क्या होता है, मूव नहीं करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अब आपको सिनोनियम बताना है, और सिनोनियम का है एक्सटेजी। क्या बोलता है, एक्सटेजी का आपको सिनोनियम बताना है, और इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, वही मौज मस्ती, इंजॉय, तो उसे बोलते हैं जॉय, मतलब बी वाला हो जाएगा। फैच का भी आपको वही सिनोनियम बताना है कि फैच का जो है वो सिनोनियम क्या हो जाएगा। फैच सुना है ना आपने, फैच का मतलब होता है एक तरह से लाना, राइट, तो वो हो जाएगा ब्रिंग हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, ये सब मैंने आपको करवा रखे हैं, तो इनको आप जो है परेशान नहीं होने का, राइट। एक बार चाहें तो दोबारा भी रिवीजन करा सकता हूँ। मुझे ये पता है कि आगे प्लूरल चल रहा है, तो यहाँ पर दिस की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, दीज कर दूंगा, तो इस दिस की जगह पर क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। आगे देखो, कभी भी सिंस फॉर टाइम दे रखा हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है। सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन आ जाएगा। जो पढ़ाते जाता हूँ बस उन्हें आप पढ़ते जाएगा, बाकी और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, राइट। और जो है ऑटोनॉमी, ये हो जाएगी स्पेलिंग। अच्छा, डिफरेंस है, और आगे देखो एंड लिख रहा है, तो जायज़ है यहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा, तो बिटवीन ये हो जाएगा, चलेगा। और बाकी जो रिमेनिंग है वो सब मैं बता चुका हूँ। नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर लगता है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके सेंटेंस लिखा है और जो सब्जेक्ट वाले पार्ट में अगर नाइदर नॉर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो है, तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या फिर सेकंड वाले नाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे समझो, मतलब पहले वाले नाम के अकॉर्डिंग आती है या फिर दूसरे नाम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आते हैं, ये आपको कमेंट बताना है। अभी मैंने बोला था कि गुड के बाद, अगर गुड के बाद वैसे किसी चीज़ में आप अच्छे होते हैं या फिर ये नेगेटिव हो तो एक सेंटेंस अलग है, बट बेसिकली अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते, गुड के बाद एट लगाते ना। और एक और रूल ये होता है कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी की फॉर्म में आती है, तो ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा, चलेगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस तरह से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहूँगा। तो रेगुलर वीडियो आती हैं, रेगुलर आप देखिएगा, और जो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसको आप ज़रूर देखिए, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपका कितना स्कोर रह रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक भले ही मत दीजिए, लेकिन
कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके लिए, क्योंकि आप सबको पता होगा मैं बहुत बिजी हूँ, समय नहीं है। आपके लिए स्पेशल मैं ये सीरीज इसलिए चाह रहा हूँ। बाकी नफ़ा नुकसान मेरे मायने में कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले अपना लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के प्रति यदि आप समर्पित हैं तो आपको दूसरा काम नहीं दिखता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका पेपर बेकार जाए मेरी वजह से। धन्यवाद।